अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। EFT प्रो के कोर्स में आज हम देखेंगे MTK और MTK में FRP और फॉर्मेट। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ सेटअप पर, आइए देखते हैं। मैंने EFT प्रो का सेटअप ओपन किया है। इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ MTK को सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम चेक करेंगे FRP। पहले तो मैं आपको बता दूं कि FRP क्या है। FRP फाइल रीसेट प्रोटेक्शन। जो मोबाइल एंड्रॉयड 5 या 5 से हायर एंड्रॉयड हैं उनमें FRP लॉक लगता है। जो 5 से एंड्रॉयड लो जिनका है उनको FRP लॉक नहीं लगता। तो FRP लॉक जो है ये एंड्रॉयड 5 से स्टार्ट हुआ है। जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में आपको जीमेल लॉगिन करना होती है प्ले स्टोर वगैरह ओपन करने के लिए, और जीमेल के और भी बहुत से काम हैं। जब हम जीमेल लगाकर मोबाइल को जीमेल आईडी रिमूव किए बगैर रीसेट कर देते हैं तो मोबाइल में FRP लॉक लग जाता है। तो FRP लॉक जो है वो किस तरह अनलॉक करना होता है, तो ये EFT में ऑप्शन है। आपने FRP लॉक किस तरह से ख़त्म करना है। रीसेट FRP बूट मोड, मोबाइल को बूट मोड में FRP अनलॉक किया जाएगा। यहाँ पर ये ऑटो और ये बेस ऑल ये हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, कल वाली वीडियो देखें, उसमें ऑटो और बेस या मॉडल आपने किस तरह सेलेक्ट करना है ये मैं आपको उस वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो मॉडल सेलेक्ट करें या बेस सेलेक्ट करें, स्टार्ट पर क्लिक करें, मोबाइल कनेक्ट करें और FRP अनलॉक करें। तो FRP लॉक जो है ये मोबाइल को फॉर्मेट रीसेट करने के बाद जब मोबाइल रिस्टार्ट होता है तो FRP लॉक आता है। FRP लॉक पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। मैं यहाँ पर कार्ड डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी FRP किस तरह अनलॉक की जाती है MTK और दूसरे मोबाइल जो है उनकी, तो मैं वो वीडियो जो है एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा और यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा तो आप सिंगल क्लिक से वीडियो देख सकेंगे। आगे हम देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? जो लोग ज़्यादातर कंप्यूटर विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं या कंप्यूटर जानते हैं तो फॉर्मेट से तमाम डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन मोबाइल डिवाइस में फॉर्मेट जो है ये मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करने या यूज़र डेटा ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप मोबाइल को फॉर्मेट करेंगे तो मोबाइल का यूज़र डेटा, मोबाइल का स्क्रीन लॉक, पिन, पासवर्ड वगैरह अनलॉक हो जाएगा। मोबाइल रिस्टार्ट होगा, ऑन होगा तो आगे जीमेल की ऑप्शन आएगी, FRP लॉक की ऑप्शन आएगी। यानी कि ये ज़्यादातर इसलिए है कि अगर आपका फ़ोन है, आपने रीसेट किया है तो आप जीमेल लगा कर लॉगिन कर लें। अगर आपका फ़ोन नहीं है तो आप जीमेल लगा के लॉगिन नहीं करेंगे, ये एक प्रोटेक्शन है FRP। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं हैं। जीमेल या तो पहले मोबाइल जब ख़रीदा जाता है सेकंड हैंड मोबाइल तो उसमें जीमेल लगी होती है या किसी और से जीमेल लगवा ली जाती है। रीसेट करने के बाद इशू हो जाता है कि अब इसको FRP अनलॉक करें वरना मोबाइल कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा। तो फॉर्मेट करने के बाद मोबाइल को फिर FRP अनलॉक करना होता है। तो फॉर्मेट की यहाँ पर कुछ एक दो ऑप्शंस हैं तो वो हम देख लेते हैं। फैक्ट्री रीसेट बूट मोड। असल में ये बूट मोड क्या है? बूट मोड में ये होता है कि जब मोबाइल को पावर ऑफ करके वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम प्लस और माइनस प्रेस करके जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, जब जो मोबाइल कनेक्ट होता है तो उसको हम बूट मोड कहते हैं। तो ये फैक्ट्री रीसेट बूट मोड है। और फॉर्मेट स्पेसिफाइड पार्टीशन बूट मोड, यानी कि अगर आप कोई एक पार्टीशन फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, कंप्लीट मोबाइल को फॉर्मेट रीसेट करना नहीं चाह रहे, तो इस सेटअप से आप जब मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो जो पार्टीशंस हैं उनकी लिस्ट आएगी। तो जो पार्टीशन आपने फॉर्मेट करनी है उसको टिक करें और फॉर्मेट रीसेट कर लें। अनकरीब एक दो दिन में इस स्पेसिफिक पार्टीशन को किस तरह फॉर्मेट करना है इस पर वीडियो आ जाएगी, तो वीडियो का आपने वेट करना है। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है फैक्ट्री रीसेट MT62 से आगे XX लिखा है, यानी कि 62, 61 वगैरह जो चिप हैं, कीपैड वाले जो फ़ोन हैं उनको फैक्ट्री रीसेट किया जा सकता है। यानी कि जो कीपैड मोबाइल हैं, फीचर फ़ोन हैं, उनको अगर सिक्योरिटी कोड लगा हो तो वो आप इस तरीके से
बूट मोड में कंप्यूटर से कनेक्ट करके रीसेट कर सकते हैं, तो मोबाइल फैक्ट्री रीसेट होगा, यानी कि छोटा मोबाइल है उसमें FRP लॉक तो होता नहीं है, तो वो अनलॉक हो जाएगा। और ये 3 ऑप्शंस हैं सिर्फ। उसके अलावा यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं यूज़र डेटा, कैशे, NV डेटा। तो जब आपने मोबाइल को इस तरह से फॉर्मेट करना है तो ये जो NV डेटा है इसकी टिक को आपने हटा देना है। NV डेटा सिक्योरिटी डेटा होता है, सिग्नल के लिए होता है, तो NV डेटा जो है इसको आप फॉर्मेट रीसेट ना करें। बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक लगी हुई है, आपने इस टिक को हटा देना है। यूज़र डेटा रीसेट कर लें और जो कैशे पार्टीशन है उसको रीसेट कर लें। NV डेटा जो है आप उसको रीसेट ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।